नमस्कार दोस्तों। आज हमारे समकक्ष गुरदीप सिंह जी हैं जो कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं। दोस्तों वैसे तो कोई क्लास नहीं होती इंसान के वहाँ पे, मगर लोअर मिडिल क्लास मेरा कहने का तात्पर्य है कि वो गरीबी रेखा से बस थोड़ा सा ऊपर थे, जिससे कि रोज़ी रोटी का हैंड टू माउथ थे। अब हैंड टू माउथ क्या मतलब है कि फ्रेश रोटी कमानी और खानी। वो इनके पिताजी भी कारपेंटर पेशे से रहे, तो 20-30 साल हो गए हैं उनको इसमें। मगर वक्त के साथ क्या है, एवोल्यूशन हो रही है, विकास हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रही है, तो क्या है, लक्कड़ है जो कम हो रही है। जैसे कि कोविड के बाद आपने देखा होगा कागज़ महंगा हो रहा है, और हर बंदा GSM नहीं समझ पाता कि कितना भारी कागज़ महंगा हो रहा है। तो आप देखेंगे हल्का कागज़ लगा रहे हैं लोग, तो वो क्या है, हल्का कागज़ लगाने से वो रेट को कॉम्पिटेंट रेट पे चीज़ बेच सकते हैं। ऐसे ही एक लक्कड़ वाला हल्का माल बेचेगा, उतना ही रेट अगर देगा, कस्टमर कहेगा जी मैंने तो 1500 में चीज़ बनाई थी, तो फिर चीज़ मिलेगी कागज़ जैसी। शेर तो नहीं, बब्बर शेर तो मिलने वाला नहीं, तो कागज़ का शेर ही मिलेगा। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि कहीं पे अगर थोड़ी सी महंगाई होती है तो गवर्नमेंट DA देती है, TA देती है अपने सरकारी को। अगर प्राइवेट बंदा जो है कारपेंटर, उसका काम अड़ कहाँ गया जब लोहे की तरफ लोग चले गए, पीछे से सप्लाई टीक की कम हो गई, जब उसके सब्स्टिट्यूट आ गए, एल्युमिनियम आ गया और कई तरह के मटेरियल आ गए, जिससे लोगों को ये लगा कि इसको आग नहीं लगती, इसको दीमक नहीं लगती, तो बस सस्ता और ड्यूरेबल और लॉन्ग लाइफ। इंसान की लाइफ का कभी नहीं पता, अनप्रिडिक्टेबल है, आज है और कल नहीं। मगर इंसान का दिमाग और ये थंब, यहाँ ये थंब ना हो तो कुछ भी नहीं लिख सकते आप। ऐसे ही 4 खाने हैं हार्ट के, 2 खाने साफ खून के लिए, 2 खाने गंदे खून के लिए, और तीसरा जिस दिन हम एरेक्ट हो गए जानवर की तरह, हम ऐसे नहीं हैं। ये 3 चीज़ों ने क्रांतिकारी ला दी। ये बंदा जो कि शेर से डरता था, वही बंदे ने शेर को काबू कर लिया, सिर्फ ब्रेन की वजह से। ये 3 चीज़ें थंब, जिस दिन ये अंगूठा जानवर का कभी भी पैर जैसे अंगूठा, ये पैर का अंगूठा ऐसे नहीं है, इट इज़ नॉट अपोजिट टू दिस। ये पहली चीज़ इंसान ने जीती और कम्युनिकेशन लैंग्वेज बनाई। दूसरी, साफ खून दिमाग को जाना शुरू हुआ, दिमाग को अप्लाई किया, शेर, चीता, हाथी सब कंट्रोल में कर लिए, ठीक। और नंबर 3 चीज़, करेक्ट पोस्चर हो गया, जिससे कि वो सामने देख सके। एक बेचारी गाय को कोई पीछे से मार जाता है, पता ही नहीं लगता उसको इतना भारी शरीर है, पीछे देख रहे हैं, तब तक पता नहीं क्या कुछ हो जाता है। हमारे इंसान में एटलीस्ट 3 चीज़ें तो भगवान ने दी हैं। अब आते हैं मौके पे। तो देखिए, इंसान को जितना दुर्लभ क्षेत्र में, जैसे कि मान लीजिए कैक्टस है, कहते हैं जी गुलाब अगर रेगिस्तान में खिल जाए ना, तो समझ लेना कि रेगिस्तान का कमाल तो है ही है कि उस गुलाब ने खिल के दिखा दिया कि ये देखो मैं इस परिस्थिति में भी रह सकता हूँ। जैसे पीपल है, पीपल एक नाले के कोने पे भी उगाता है, उसको ना तो कोई पानी देता है, ना कोई खाद देता है। तो इसका मतलब जब ज़िंदगी से जूझ कर बिल्कुल वैसे जैसे ट्रेन के साथ बंदा चिपक के कहीं का कहीं पहुंच जाता है, तो बिल्कुल वैसे ही एक बीज है जो वो जन्म देता है पीपल को, ऐसे प्लांट्स को। ऐसे लोग जो जिनके पास कोई सोर्सेज नहीं है, कोई स्रोत नहीं है, वो जंजीर पकड़ लिया किसी तरह ज़िंदगी का और चल पड़ी है। और टाइम एक ऐसी चीज़ है जो कि बड़े से बड़े बंदे को चांस देती है, 3 चांस देती है ज़िंदगी में, एक अच्छे बंदे को भी, रिच को भी, पुअर को, कि वो एक बार ऊपर आ सके। आज हमारे समकक्ष ऐसी पर्सनैलिटी है जिसने अपना सफ़र तय किया इन सारी एडवर्सिटी होते हुए। इन्होंने पहले BA की, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, डिफेंस स्टडी, इंग्लिश, पंजाबी। कितने थे? 40% के साथ। 40% के साथ। उसके बाद मुझे कोई रास्ता नहीं। उसके बाद उनको कोई रास्ता ही दिखा। उन्होंने देखा कि पापा का काम नीचे जा रहा है और किसी के अंडर काम करते हैं पापा, इंडिपेंडेंस नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, कोई यूनिवर्सिटी अप्रोच नहीं कर रही थी, कोई जॉब अप्रोच नहीं कर रही थी,
तो क्या किया आपने? फिर मैंने 2 साल का बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन स्किल का कोर्स किया बाबा उससे पहले आपने एक डिप्लोमा किया है 2 ईयर का, 2 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। वो किया है इन्होंने। उसमें जॉब नहीं मिली आपको, उसमें जॉब नहीं मिली, मैंने सोचा सरकारी जॉब लग जाएगी उसके बाद। तो आप कारपेंटर का काम सब जानते हो, फिर भी कारपेंटर का ITI क्यों नहीं किया आपने? कारपेंटर का कोर्स अवेलेबल नहीं है हमारे इंडिया में भी, कारपेंटर कोर्स नहीं करवाते कोई। अच्छा, ITI में कारपेंटर का कोर्स कोर्स नहीं, नहीं नोट कीजिए सर। NCVT भी कारपेंटर का कोर्स नहीं कराती, वेल्डर का कराती है, प्लम्बर का कराती है, डीजल इंजीनियरिंग का कराती है। तो कारपेंटर इसका का कोई सर्टिफाइड कोर्स नहीं है। तो आपने कभी कोशिश नहीं की कि दुबई चला जाओ? कोई कंपनी कोई कोर्स अप्रोच नहीं करता, कोई डिग्री नहीं थी कारपेंटर की, फिर मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चुनी। फिर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में कामयाब क्यों नहीं हुए? उसके बाद भी कोई जॉब नहीं थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। जब आप करने लगे थे तब आपने नहीं सोचा? जब करने लगे जब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, जैसे रेलवे में या किसी सरकारी दफ्तर में इलेक्ट्रिशियन की जॉब्स निकलती थी, तब वहाँ पे सिस्टम था भी वो DC रेट पर रखते थे 10,000 रुपये हर मंथ। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद फिर मैंने बाबा दीप सिंह इंस्टीट्यूट से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन स्किल का कोर्स किया। उसके बाद कोई इंटर्नशिप भी लगी आपकी? मेरी 6 महीने की उसके बाद ट्रेनिंग लगी वहीं पे। फिर मैंने बाहर विदेश को अप्रोच किया एक यूनिवर्सिटी में, उन्होंने मुझे ऑफर लेटर भेजा। वो कौन सा कोर्स है जिसमें यूके में आपकी यूके सिलेक्शन? में मेरा बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स है। तो अच्छा, वो कितने साल का है? वो 2 साल का कोर्स है, और उसके बाद मुझे इंटर्नशिप मिलेगी 1 साल। आपको यूके में IELTS देना पड़ा? IELTS की रिक्वायरमेंट इस कोर्स के साथ बहुत कम थी। कितनी है? 5 साढ़े 5 पे भी फाइल मेरी लग गई। एकेडमिक या जनरल थी? अकेडमिक। आपने कितनी बार दिया IELTS? IELTS मैंने 3 बार एग्ज़ाम दिया। 3 बार? तो 3 बार में खर्चा कितना आया? 3 बार में 15,000 रुपये एग्ज़ाम फीस थे, और 10,000 पर मंथ या पूरे कोर्स की फीस थी IELTS की ट्रेनिंग। वो कितना पीरियड लग गया आपका? उसमें मेरा टाइम चला गया 1 साल। 1 साल आपका चला गया। तो अगर आप घर बैठे करते, क्या मुंह में डाल देते हैं कुछ, वो खिला देते हैं जिससे आपके IELTS में नंबर आते हैं? कुछ ट्यूटर का भी उसमें रोल है या नहीं है? ट्यूटर का उसके रोल है, क्योंकि जब आप स्पीकिंग देते हो आपको सुनने के लिए, आपकी गलतियाँ निकालने के लिए आपके सामने कोई होता है, आपको करेक्शन करने के लिए कोई होता है। आप घर पे अपनी गलतियों को वेरीफाई नहीं कर सकते, आपकी गलती हमेशा दूसरा जज कर सकेगा। आप खुद को परफेक्ट मानोगे हर वक्त, पर ये नहीं जब तक कोई आपको करेक्ट नहीं करेगा आपको नहीं पता चलेगा। पर आप यूट्यूब पे देख के भी तो फ्री में कर सकते थे। यूट्यूब में सिर्फ बता सकते हैं आपको, सेल्फ करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन वहाँ उसको कैसे मोल्ड करना है, स्पीकिंग को, राइटिंग को क्या उसमें डालना है, इंग्रेडिएंट्स कौन से डालने हैं आपकी राइटिंग में, आपकी स्पीकिंग में, वो आपको सिर्फ एक अच्छा ट्यूटर बता। ये क्या वजह रही कि आप सारा कुछ होने के बावजूद भी आपने जो लास्ट 6 मंथ्स हैं उसमें अपनी करियर अपॉर्चुनिटी को और ब्रश अप किया? आपको था कि मेरा यूके वीज़ा लग जाएगा, फिर आपने हेल्थ वाली लाइन को क्यों साथ में चूज़ किया? इस वक्त कोविड के बाद ना यूके में हेल्थ केयर गिवर की डिमांड बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, जिसकी पर ईयर सैलरी 20 to 30 लाख रुपीज़ पर ईयर है इंडियन करेंसी के हिसाब से। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस बचे हुए वक्त में मैं 6 मंथ का केयर गिवर का कोर्स तो करूँ। इन्होंने केयर गिवर, यानी कि वो केयर गिवर बच्चों का है या बुजुर्गों का? एल्डर का कि मैंने इसमें एल्डर का कोर्स किया है, कैसे उनको केयर करनी है, कैसे खाना। ये कहाँ से किया आपने? मैंने ये किया बाबा दीप सिंह इंस्टीट्यूट जी और रोड से। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी लगाई है आपने? मैंने इसमें सुबह में पढ़ाई करता था, शाम उसके बाद मैं शाम को इसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करता था, जिसमें मुझे एक्सपीरियंस हो भी एल्डर्स को कैसे रखना है, कैसे उनकी देखभाल करनी है, उनकी इस एज में आपके क्या नीड है, कौन सी तो इसका medicines मतलब लेनी है। आप बैकअप तैयार कर रहे हो, रिजर्व, जैसे पेट्रोल की टैंकी में रिजर्व होता है कि Yes. कल को मेरे को उस लाइन में जॉब ना मिली तो मैं ऐसे कर लूँ। देखिए, ये चीज़ आज के बच्चों में मिसिंग है। मान लीजिए कि मेरे पिताजी डॉक्टर थे, मगर मेरे को 12वीं के बाद ही ना ये डर लगा रहता था अगर पिताजी कहीं देहांत हो गया तो मेरे को पास कोई हुनर होना चाहिए। तो मैंने जल्द से जल्द B फार्मेसी की कि कम से कम मेडिकल स्टोर तो खोल सकूँगा। तो जल्द से जल्द लंबा प्लान MBBS BDS की तरफ एंट्रेंस दे ही जाना हर साल, वो तो चलता रहेगा, मगर एटलीस्ट बैकअप प्लान थी। ये बैकअप प्लान मेरे दिमाग में तब आई जब मैं फिज़िक्स का
एक लेक्चर पढ़ रहा था, उसमें लिखा था बायो फीड मैकेनिज्म, सॉरी फीडबैक मैकेनिज्म, वो इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल कुछ था, और उसमें लिखा होता है कि बैकअप है। तो ये बैकअप होना बहुत ज़रूरी है हर इंसान का। जैसे कि मान लीजिए माता जी कमाते हैं, पिताजी कमाते हैं, पिताजी उड़ गए तो माता जी हैं, और जहाँ पे कल्ले पिताजी कमा रहे हैं तो बैकअप प्लान एक होना चाहिए, ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में। अगर बैकअप प्लान नहीं है, ये नहीं मैं कहता कि नेगेटिव थिंकिंग है, मगर ये कहता हूँ बैकअप प्लान के बगैर आप इनसिक्योर फील करोगे, एकदम आपकी जड़ें उखड़ जाएंगी जब पिताजी या घर में कोई ट्रेजेडी होती है। देखो जाना तो सबको है, एक दिन हमने भी जाना है। दोस्त, तुमको जब इंटरव्यू लिया गया किसी अंग्रेज के द्वारा लिया गया कि मेरा इंटरव्यू एक ब्रिटिशर ने लिया था, और उसमें मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया। तो उसमें उसने क्या कुछ पूछा, आप थोड़ा सा इंग्लिश में बता सकते हो कि उसने के क्या क्वेश्चन थे? उन्होंने मुझे ये पूछा, व्हाई यू चूज दिस पर्टिकुलर कोर्स, व्हाई यू कम टू यूके, एंड व्हाट यू डू आफ्टर योर स्टडीज। तो आपके जवाब क्या थे? मेरे जवाब थे, मैं यूके पढ़ने के लिए आ रहा हूँ। आपने हिंदी में बोला कि इंग्लिश में बोला? इंग्लिश में। वो बताइए जरा, हमारे ऑडियंस श्रोता सुनना चाहते हैं कि इतनी आपकी उम्र कितनी हो गई? 29। 29। इस मझदार में आप ये नहीं सोचते कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड होनी चाहिए थी, मेरे पास बढ़िया एप्पल फ़ोन होना चाहिए था? तो आप 29 साल ज़िंदगी के जो यानी कह सकते हैं हम ज़िंदगी का आधा हिस्सा आपने मेहनत की तरफ गुजारा, तो आपको ये नहीं होता कि मैं बाकी यंगस्टर की तरह घूमूं मोटरसाइकिल लेके, गेड़ी मारूं 22 नंबर फाटक जो पटियाला में है? तो यहाँ मैं रोक रहा हूँ, आपका क्या विचार है यंगस्टर को बताने? पहले तो मैं लोअर क्लास फैमिली से था, इसलिए ज़्यादा इनकम नहीं थी पापा, जिसके लिए मैं इधर ऐसे इस लाइन पर चूज़ कर सकता भी, घूमना फिरना या कुछ। उसके बाद मुझे मेरे करियर कारपेंटर का शौक़ था। मैंने सोचा कि मैं अपने पापा के साथ हेल्प कराऊँ, काम करूँ, और इस चीज़ों के लिए वक्त नहीं था मेरे पास, इसलिए मैंने हमेशा ये पढ़ाई की तरफ ही सोचता। तो कभी आपको प्रपोजल आया किसी लड़की के पीछे? पर्सनल क्वेश्चन, प्रपोज किया किसी लड़की ने जिसने देखा हो कि आपकी इंटेलिजेंस और सादगी, सिंपलिसिटी? क्या लड़कियां सिंपलिसिटी के पीछे नहीं आती? लड़कियां, क्या आप सोचते थे कि ये माइलस्टोन, मील पत्थर तुम्हारे काम का नहीं है, या ये मील पत्थर लड़की वाला जो है इशू, या व्हाट्सएप वाला मील पत्थर माइलस्टोन, ये तो उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी सेटल्ड है? जो सेटल्ड है, जिनके पास बैकअप है, फाइनेंशियल अच्छे हैं, उनके लिए ये कर सकते हैं। लेकिन हमारे लिए ये था, मैंने स्टडी करनी थी, काम को आगे बढ़ाना था अपने को। अच्छा, तो अंग्रेज ने क्या पूछा और के जवाब क्या थे? उन्होंने पूछा भी, व्हाई यू कम टू यूके, व्हाई यू चूज दिस पर्टिकुलर कोर्स, एंड व्हाई यू चूज दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, एंड योर फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स क्या हैं आपके, और इन 4 चीज़ों के क्वेश्चन पूछा। तो आपका कोई जवाब, क्योंकि एक जो जवाब बहुत चैलेंजिंग रहा, जहाँ पे आप एक बार अड़ गए मगर कॉन्फिडेंस से उसके सामने जवाब दिया, वो क्या था? सबसे वो था भी, आप ये मॉड्यूल जो आपके कोर्स में कौन से मॉड्यूल हैं, और इन मॉड्यूल्स के आपको क्या फ़ायदे हैं आगे, अगर आप ये कोर्स पूरा करते हैं, इसमें कौन से मॉड्यूल्स हैं, सब्जेक्ट हैं, ये मॉड्यूल्स आपको कैसे हेल्प करेंगे फ्यूचर जॉब से। तो आप इंग्लिश में बताइए आपने क्या जवाब दिया? ऑन दैट टाइम आई वाज टेल अबाउट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, वोकेशनल operation management, how to manage a task and operation in a business, how to develop companies, how to companies GDP. ओके, वेरी गुड। तो कुछ आप यंगस्टर्स को संदेशा देना चाहेंगे हमारे? भी मैं एक ही बोलना चाहूँगा भी, हमेशा अपना एक बैकअप साथ लेकर चलें। कोई भी कोर्स करें, उसके साथ ज़रूर एक कोर्स करें कि जिसका अगर इसमें जॉब नहीं मिले तो आपके पास दूसरा बैकअप प्लान है, जिसके साथ आप अपनी फैमिली की हेल्प कर सकते हैं। आपको आपके ऊपर टेंशन नहीं आती भी आपको ये कोर्स फेल हो गया, आपकी ज़िंदगी में जॉब नहीं है, तो ये आपके पास चॉइस ज़रूर होती है कि आपके पास दूसरा कोर्स है, दूसरी ट्रेनिंग है, जिसमें आप। क्या वजह रही कि आपने यूके कोई चुना, कनाडा या अमेरिका या न्यूजीलैंड या दुबई, उनकी तरफ नहीं गए? यूके में मेरे हिसाब से यूके बेस्ट कंट्री है, जहाँ पे आपको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, केयर गिवर में।
नहीं, ये यूके के कुछ पॉइंट हैं जिसकी वजह से आपने, अगर 4-5 पॉइंट आपके टिप्स पे हैं, बता सकते हैं कि यूके में क्या प्लस पॉइंट है? कुछ तो होंगे आपके दिमाग में। यूके में कनाडा के कंपैरिजन में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। उनका जो पढ़ाने का तरीका है वो कनाडा से बढ़िया है, और जो आइल्स की रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम है, डॉक्यूमेंट्स बहुत कम रिक्वायरमेंट है। ये 5 चीज़ें, जहाँ की कनाडा में सारे डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ते हैं, आइल्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। जिसमें आपका इसका स्कोर कितना था लास्ट जो लास्ट clear? मेरा आइल्स का स्कोर था 7 में। यानी कि आपने आइल्स किया, पीटी किया? मैंने पीटी टेस्ट किया जिसमें पहले आइल्स किया था उसमें मेरे हर बार एक में 5.5 रह जाते थे। और पीटी और में? मैंने किसी से सलाह की, उन्होंने बताया कि पीटी का कोर्स बहुत इजी है और जिसके साथ इसका रिजल्ट बहुत छेती मिल जाता क्या है। यूनिवर्सिटी यूके की पीटी को मानती है कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की मानती है? यूके पीटी का टेस्ट अब 2022 में हर एक कंट्री मानती है, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। इसका ये फायदा है पीटी का कि ये रिजल्ट बहुत छेती डिलीवर कर देते हैं आपको, ऑन द स्पॉट रिजल्ट है। लिसनिंग में कितने थे पीटी के आपके? मेरे लिसनिंग में 6.5, और रीडिंग में? रीडिंग में मेरे 6.5, और राइटिंग में? राइटिंग में मेरे 6, और स्पीकिंग में? स्पीकिंग में 7.7, अच्छा 7.7, नो 7, टोटल 7। 73.7। तो एग्रीगेट कितना रहा आपका और मेरा रहा ओवरऑल? ओवरऑल 60, 60, यानी कि लगभग 6.7। 9 ਦੇ ਵਿੱਚ अच्छा अच्छा। तो क्या आप यूके में ही सेटल हो जाएंगे या इसके आगे मूव करेंगे? मैं यूके जाऊंगा, उसके बाद अपनी पढ़ाई पूरी करूंगा, फिर जॉब्स देखूंगा, अच्छी सी जॉब लगूंगा, उसके बाद मैं देखूंगा कि मैं वहाँ पे सेटल होने के लिए, सेटल होने की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हुई तो वहीं सेटल होऊंगा। उसके बाद मैं अपना करूँगा। आपके घर में कौन कौन है? घर में मेरे पापा हैं, मेरे मम्मा हैं और मेरा भाई। तो आप चाहेंगे अपने भाई को या उनकी फैमिली को या अपने मम्मी पापा को भी किसी स्टेज पे वहाँ पे शिफ्ट कराना? मैं कोशिश करूँगा कि मेरी स्टडीज़ के बाद मैं वहाँ के माहौल के हिसाब से अपने भाई को वहाँ पे काम करने के लिए, जहाँ अपने घूमने फिरने के लिए बुला सकूँ। तो आपकी फैमिली में कभी कोई बाहर गया? मेरी फैमिली में मेरा बड़ा भाई बाहर जाता है, वो जाता है सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड। क्या वहाँ से सेटिस्फाई नहीं हुआ? वहाँ सेटिस्फाई नहीं, वहाँ भी 6 मंथ के लिए जाते हैं, वहाँ से फिर वापस आ जाते हैं। 6 मंथ काम करने के लिए उनको वक्त मिलता है, फिर वो वापस आते हैं। तो कहने का मतलब है कि वहाँ पीआर नहीं है? सिक्योर, फ्यूचर सिक्योर नहीं है, जैसे कि यूके में फ्यूचर सिक्योर है कि आप जाओगे, आपके पास आगे वक्त पे काम करने। वहाँ से सिंगापुर, मलेशिया से वापस आना पड़ता है 6 मंथ के लिए। आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन 3 बंदों की, 1 पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट पे, तीसरे पॉइंट पे बताएंगे प्रायोरिटी वाइज? पहले नंबर पे कौन था जिसको आप देखते थे, आपके जज्बा जागता था और 29 साल का सफ़र तय हो गया चुटकी में? मेरे पापा। नंबर 2? नंबर 2 मेरी मम्मी। नंबर 3? उसके बाद मेरा भाई। पापा ने मुझे हर एक, जैसे उन्होंने 8th क्लास से मैं उनके साथ काम करने लग गया था कारपेंटर का। उन्होंने मुझे हर फील्ड में बोला कि तुम्हें हर काम सीखना है, हर मशीन चलानी सीखनी है, हर चीज़ आनी चाहिए। तब मैं पढ़ाई भी करता था अपने पापा के मम्मी का साथ। क्या रोल है? मम्मी हमेशा बचाते रहते हैं अपने। बचाना क्या मतलब, कोई मारता है तो? पापा से कोई कभी बोलते हैं गुस्से से, चिढ़ते हैं, तो वहाँ नंबर 3 पे भाई का क्या रोल है? भाई हमेशा मुझे किसी बैकअप से उठा के आगे लाता रहा, तो हर वक्त कहता था नहीं, मैं फीस भर के आता हूँ तो आगे करके आ, कोई बात नहीं तो और आगे कर। यानी कि एक रियलिस्टिक फैमिली है, जो कि आपके जो रिश्ते हैं, आप रिश्तों के बगैर ज़िंदगी जी नहीं सकते अकेले। तो आपको एक तरह के पिलर्स मिले जिसकी वजह सारी सक्सेस, आप जो सफलता है उसकी की अपने भाई, उनकी फैमिली, पेरेंट्स और अपना जो अपने अंदर जुनून है उसको मानते हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके, और आप भी कोशिश कीजिए, वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ वे। अच्छा लगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।